हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार गांधी जी ने चंपारण ज़िले में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था उसको जड़ से उखाड़ दिया और उसे समाप्त कर दिया, और जो खेती करने का अधिकार है वो किसानों को लौटा दिया। बट गांधी जी यदि यही काम करते, उसके अलावा और अन्य यदि समाज के लिए वहाँ काम नहीं करते, तो हो सकता है गांधी जी को ये डर था कि फिर यदि मैं यहाँ से गया और उसके बाद ये अंग्रेज और ये जमींदारी प्रथा है फिर से किसानों को अपना गुलाम बना लेगी। तो इसके लिए क्यों ना इस समाज को ऊपर उठाया जाए। जो चंपारण जिले के किसान हैं वो बहुत ही पिछड़े हुए थे, तो उनको ऊपर उठाया जाए, इसलिए गांधी जी ने उनके लिए देखो आगे क्या किया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ। कंटेंटेड मानी संतुष्ट होना, हिमसेल्फ मानी स्वयं। गांधी जी कभी भी स्वयं से संतुष्ट नहीं होते थे। कब तक? विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, जब तक गांधी जी को कोई राजनीतिक और आर्थिक सफलता नहीं मिल जाती। तो कंटेंटेड मानी संतुष्ट होना, सेटिस्फाई होना। तो गांधी जी नेवर मीन्स कभी नहीं। गांधी जी कभी भी अपने आप से जब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक उन्हें कोई राजनीतिक और आर्थिक सफलता नहीं मिल जाए। ही saw the cultural and social backwardness in the चंपारण विलेज। गांधी जी ने देखा, ही यानी गांधी, गांधी के लिए आया, तो गांधी ने देखा कि कल्चरल सांस्कृतिक रूप से और सोशल मानी सामाजिक रूप से बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज, कि चंपारण के गांव हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं। बैकवर्डनेस का मीनिंग लिख लेना, पिछड़े हुए। तो गांधी जी ने देखा कि चंपारण के विलेज हैं वो बहुत सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। एंड वांटेड टू डू समथिंग, और गांधी जी उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहता था। वांटेड टू डू का मतलब कुछ न कुछ करना चाहता था। समथिंग मानी कुछ, अबाउट इट इमीडिएटली, इमीडिएटली मानी तुरंत। गांधी जी तुरंत उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहता था। अब गांधी जी देखो क्या करता है। तो गांधी जी ने देखा सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं लोग, तो इनको ऊपर नहीं उठाया जाएगा तो फिर ये गुलाम बन जाएंगे वापस उसी जमींदारी प्रथा के। तो ही अपील टू टीचर्स। अपील्ड मानी आह्वान करना, टीचर्स मानी अध्यापक। अपील्ड को निवेदन भी कह सकते हो, आह्वान करना भी कह सकते हो। तो गांधी जी ने टीचर्स हैं उनसे अपील की, निवेदन किया। महादेव देसाई एंड नरहरि पारखी, जो टीचर थे महादेव देसाई और नरहरि पारखी, और टू यंग मैन, जो दोनों जवान युवक थे, हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिस्पिल्स, जो अभी अभी गांधी जी के डिस्पिल्स बने थे। डिस्पिल्स मानी शिष्य बने थे, ज्वाइंट मानी शामिल हुए थे, दोनों जवान थे। तो गांधी जी ने जब सबसे पहले अध्यापकों से निवेदन किया तो दो टीचर सामने आए गांधी जी की अपील पर, जिनका नाम है महादेव देसाई एंड नरहरि पारखी, जो अभी भी गांधी जी के फॉलोवर्स बने थे, अनुयायी बने थे, शिष्य बने थे। एंड देयर वाइव्स, और साथ में आ गई उनकी वाइव्स भी। वाइव्स मानी पत्नियां। तो महादेव देसाई और नरहरि पारखी और उनकी पत्नियां भी आ गई। वॉलियंटर्ड फॉर द वर्क, वो भी किसी दबाव से नहीं, वॉलियंटर्ड मानी स्वेच्छा से, वर्क यानी काम करने के लिए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और बहुत सारे लोग गांधी जी की अपील पर आए, बॉम्बे से, पूना से, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड। डिस्टेंट का मीनिंग लेना, दूर से। पार्ट्स मानी हिस्सा और लैंड मानी जो भारत की धरती है। तो दूर दूर दराज क्षेत्र से, बॉम्बे से, पूना से और बहुत सारे दूरस्थ क्षेत्रों से भारत के लोग हैं वो गांधी जी की सहायता करने के लिए उनकी अपील पर चंपारण आए। देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन,
देवदास जो गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र था वो भी आया। अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो भी वहाँ आश्रम से यहाँ पहुँच गया। यंगेस्ट सन का लिख लेना, सबसे छोटा पुत्र। अराइव्ड मीन्स जानते ही हैं, पहुँच जाना। सो डिड मिसिज गांधी, और इस प्रकार श्रीमती गांधी भी आ गई, जिसका नाम है कस्तूरबाई। प्राइमरी स्कूल वर ओपनड इन 6 विलेज। अब इन सब ने मिलकर प्राइमरी स्कूल खोली 6 गांवों के अंदर। प्राथमिक विद्यालय, ओपन मानी खोलना, और 6 जानते ही विलेज मानी गांव। तो महादेव देसाई, नरहरि पारखी, उनकी पत्नियां देवदास और श्रीमती गांधी, इन सब ने मिलकर वहाँ 6 गांवों के अंदर प्राइमरी स्कूल खोली। कौन क्या करता था देखिए। कस्तूरबा टोट द आश्रम रूल, कस्तूरबा सिखाती थी। टोट मीन्स सिखाना। रूल्स मानी कानून कायदे, पर्सनल मानी व्यक्तिगत, क्लीननेस मानी साफ सफाई, और कम्युनिटी सैनिटेशन का मीनिंग लिखे ना, सामुदायिक रूप से साफ सफाई। सैनिटेशन मानी सफाई करना, स्वच्छ रखना। तो कस्तूरबा आश्रम के रूल सिखाती थी, और ये सिखाती थी कि व्यक्तिगत रूप से और समुदाय को कैसे स्वच्छ रखा जाए, ये रूल है वो टोट करवाती थी कस्तूरबा। तो देखिए आज जो हम सैनिटाइजन कर रहे हैं, सैनिटेशन, तो सैनिटेशन गांधी जी ने कब सिखाया था जनता को। देखिए, हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, वहाँ के लोगों की हेल्थ कंडीशन, स्वास्थ्य की दशा भी बड़ी दयनीय थी। मिजरेबल मानी दयनीय, कंडीशन मानी स्थिति, तो स्वास्थ्य की दशा भी बड़ी खराब थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। वॉलंटियर मानी स्वेच्छा से, तो गांधी जी एक डॉक्टर को लेकर आए स्वेच्छा से सेवा देने के लिए 6 महीने के लिए। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई। मेडिसिन्स मानी दवाइयाँ, अवेलेबल मानी उपलब्ध करवाई गई वहाँ की जनता के लिए। 3 दवाइयों के नाम लिख लेना, इनका क्वेश्चन क्रिएट होता है। कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। कुनेन एक टेबलेट होती है, और सल्फर ऑन्टिमेंट मानी मलहम लगाना, जो अपनी ट्यूब आती हैं दवाई जो फोड़े फुंसी पर यूज की जाती है मलहम करने के लिए। तो 3 मेडिसिन अवेलेबल कराएगी, अरंडी का तेल, कुनेन जो मलेरिया के बुखार में टेबलेट यूज करते हैं, और सल्फर ऑन्टिनेंट मानी जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं स्किन पे, उन पे लगाने की यूज होती है। एनीबॉडी हु सोव्ड ए कॉटेड टंग, इसलिए कोई भी वहाँ पर जीभ की समस्या लेकर आता। कोटेड टंग का मतलब जीभ पर यदि मैल जमा होता, वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उसे एक खुराक दी जाती। डोज का मीनिंग लिख लेना, खुराक। कैस्टर ऑयल में अरंडी के तेल की खुराक दी जाती। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर, किसी को मलेरिया का बुखार होता तो रिसीव्ड कुनेन, तो उसे कुनेन की टेबलेट दी जाती प्लस कैस्टर ऑयल, और साथ में अरंडी का तेल। एनीबॉडी विद स्किन इरप्शंस, किसी को यदि स्किन की इरप्शन होती, फोड़े फुंसी होते, तो रिसीव्ड ऑन्टिमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसके साथ उसे ऑन्टिमेंट प्लस के साथ दिया जाता कैस्टर ऑयल। तो इस प्रकार देखिए कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल होता है, वो बहुत ही यूजफुल है बीमारी के लिए। तो इस प्रकार गांधी जी ने वहाँ के लोगों की हेल्प की, और उनको सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े होते उनको ऊपर उठाने के लिए गांधी जी ने क्या क्या किया। यहाँ एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा, कि व्हाट डिड गांधी टू अपलिफ्ट द सोशल बैकग्राउंड एंड द कल्चर ऑफ चंपारण विलेज, कि गांधी जी ने चंपारण के लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से ऊपर उठाने के लिए क्या किया। नेक्स्ट देखिए, गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स। फिल्दी मानी डर्टी, मीनिंग लिख लेना।
गांधी ने ध्यान दिया कि वहाँ के औरतों की जो कपड़ों की दशा है वो भी काफ़ी गंदगी से भरी रहती है। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। इसलिए गांधी जी ने कस्तूरबा को कहा कि आप इसके बारे में उन महिलाओं से बात कीजिए कि वो अपने कपड़ों की इतनी गंदी स्थिति क्यों रखती है। वन वुमेन टू कस्तूरबा इनटू हर हट। जब कस्तूरबा ने पूछा तो एक औरत कस्तूरबा को हाथ पकड़कर अपनी हट में ले गई। हट का मीनिंग लिख लेना, झोंपड़ी। टुक मानी ले जाना पकड़कर, और ले जाकर उस औरत ने कहा लुक देयर इज नो बॉक्स। देखो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बॉक्स नहीं है हमारे पास। बॉक्स मानी संदूक, मीनिंग लिख लेना। और कपबोर्ड का मीनिंग लिख लेना अलमीरा। फॉर क्लॉथ्स, कपड़े रखने के लिए न बॉक्स है न अलमीरा है, यानी जिसे हम जो अलमारी बोलते हैं वो कपबोर्ड होता है। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव। वियरिंग का मीन्स लिख लेना पहनना। साड़ी जानते ही हो, साड़ी। और जो साड़ी मैंने पहन रखी है वो केवल एक है मेरे पास। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, इतने लंबे समय तक गांधी जी चंपारण में रहे। गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी ने इतनी दूर से भी अपने आश्रम का भी ध्यान रखा। लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स मानी लंबी, इतनी दूर से भी। वॉच का अर्थ जरूर लिख लेना, ध्यान रखना। और आश्रम जानते हो, गांधी जी का आश्रम गुजरात में था, अहमदाबाद के पास। तो गांधी जी ने ये नहीं कि चंपारण चला गया तो आश्रम के बारे में भूल गए, आश्रम का भी ध्यान रखा। और यहाँ अगला निर्देश जो गांधी जी का आ रहा है उसको सुनकर हमें आज शर्म आनी चाहिए कि आज़ादी के 70 ईयर्स बाद भी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे जिसको गांधी जी ने आज से 100 ईयर्स पहले कहा था। 102 ईयर्स, आज 2020 चल रहा है और गांधी जी ने ये 1917 में ये बात कही थी, 1917 में। तो देखिए क्या बात कही थी गांधी जी ने, जिसके लिए आज हम इतना जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल। रेगुलर मानी नियमित रूप से, इंस्ट्रक्शन मानी निर्देश, मेल मानी डाक। जो डाक से लगातार निर्देश भेजते रहते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, और वहाँ की जो आर्थिक लेखा जोखा होता है, फाइनेंशियल अकाउंट का मीन्स लिख लीजिए आर्थिक लेखा जोखा है, उसका हिसाब रखते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स, और जो मैं बता रहा था वो यहाँ पर आएगा। एक बार उन्होंने वहाँ के रेजिडेंट्स का लिख लेना निवासी, आश्रम में रहने वाले लोगों को एक बार लिखा था। इट वॉज टाइम, समय हो गया होगा। टू फिल इन ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेज, लेट्रिन ट्रेंचेज का लिख लेना लेट्रिन के लिए बनाए गए गड्ढे भर गए होंगे। डिग न्यू, नए खोद लेना। अदरवाइज मानी अन्यथा, ओल्ड वंस वुड बिगन टू स्मेल बैड, अन्यथा उसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। तो आज जिसको हम ये कहते हैं कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, ये आज आज़ादी के 70 ईयर्स बाद हम ये नारा लगा रहे हैं। तो हम गांधी जी की बातों को फॉलो नहीं किया, वरना आज नारे लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती। 102 ईयर्स बिफोर गांधी जी ने निर्देश दिए थे। तो नेक्स्ट देखिए आगे। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता महत्वपूर्ण परिवर्तन। चंपारण का जो एपिसोड मीन्स घटनाक्रम, तो चंपारण का घटनाक्रम है, उन्होंने गांधी जी के जीवन को पूर्ण रूप से बदल के रख दिया, महत्वपूर्ण बदलाव ला दिया गांधी जी के जीवन में। वॉट आई डिड, गांधी ने कहा मैंने क्या किया। ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया। वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, बोले मैंने एक साधारण सा काम किया था। आई डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड मीन्स घोषणा की थी, दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओवन कंट्री,
कि ब्रिटेन है वो मेरे ही देश में मेरे ऊपर आदेश नहीं चला सकती, मैंने तो केवल इतना ही काम किया था। नेक्स्ट देखिए, बट चंपारण डिड नॉट बिगन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। लेकिन चंपारण का घटनाक्रम केवल एक सुरक्षा के लिए चलाया जाने वाला कार्य ही नहीं था। डिफेंस का मीनिंग लिखा ना, सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए चलाया जाने वाला ही एक्ट नहीं था वो। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। ये देखिए क्या था वो आंदोलन। ग्रू आउट का मतलब जड़ से उखाड़ देना, अटेम्प्ट प्रयास करना, एलिवेट मानी जो डिस्ट्रेस थे किसानों के उनको जड़ से समाप्त करना, लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स मानी बड़ी संख्या में गरीब किसानों को। तो अब कंप्लीट लाइन का देखिए, चंपारण का आंदोलन सुरक्षा के लिए चलाया गया ही एक कार्यक्रम या आंदोलन नहीं था, बल्कि एक प्रयास था गांधी जी का, जो बड़ी संख्या में गरीब किसानों के लिए जो दुख और पीड़ा थी उनको समाप्त करने का। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। ये गांधी जी का एक विशेष तरीका था काम करने का। हिज पॉलिटिक्स वर intervened with the practical day to problems of the millions। अब ये देखिए आज के लीडर्स में और गांधी जी में क्या अंतर था, रात और दिन का अंतर था। आज के लीडर्स इस प्रकार की लाइफ ही नहीं जीते, उनको कोई मतलब नहीं है देश से। हिज पॉलिटिक्स, उसकी राजनीति है, इंटरविंड का निकले ना, जुड़ी हुई, गुत्थी हुई प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, जो डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस, करोड़ों लोगों के जो दिन प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन पर गांधी जी जुड़ी हुई राजनीति करता था। आज के जो पॉलिटिशियन है उनको डे टू डे प्रॉब्लम का ही पता नहीं है, वो तो एक लग्जरी लाइफ के रूप में जीते हैं। लेकिन गांधी जी डे टू प्रॉब्लम आती थी, डे टू डे मानी जो उनकी दिनचर्या में प्रॉब्लम आती थी उनको गांधी जी सॉल्व करते थे। ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स लिख लेना अमूर्त। गांधी जी की वफादारी अमूर्त चीज़ों के साथ नहीं थी। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग, बल्कि उनकी वफादारी तो थी लिविंग, और वो भी ह्यूमन बीइंग के साथ, मानव के साथ। तो ये थी गांधी जी की राजनीति। इन एवरीथिंग गांधी डिड, गांधी ने वो सब कुछ किया। डिड मोर एवर ही ट्राई टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडिया। अरे गांधी जी ने तो एक फ्री इंडिया यानी स्वतंत्र भारत, और मूल्ड मानी निर्माण करना, फ्री इंडियन मानी स्वतंत्र भारत के निर्माण करने का कोशिश किया। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओवन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दस मेक इंडिया फ्री, इस प्रकार भारत को आज़ाद होना चाहिए। तो गांधी जी ने सोचा था स्वावलंबन भारत की योजना की, भारत स्वावलंबन होना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट, अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण के प्रारंभिक घटनाक्रम में चार्ल्स फ्रियर एंड्रू, चार्ल्स फ्रियर एंड्रू नाम का एक इंग्लिश पेसिफिस्ट था। पेसिफिस्ट मीन्स लिख लेना शांति दूत। हु हैड बिफोर ए डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा, जो बिकम मानी बन गया था, डिवोटेड मानी समर्पित, फॉलोवर मीन्स अनुयायी। तो अंग्रेज था एक, और वो शांति दूत था चंपारण में, और वो गांधी जी का पूर्ण रूप से समर्पित अनुयायी बन गया। केम टू बिड गांधी, बिड मानी अलविदा कहने आया था गांधी को। फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, क्योंकि उनकी सरकार ने उनको फिजी आइलैंड भेज दिया था ड्यूटी करने के लिए, इसलिए फिजी आइलैंड जाने से पहले गांधी जी को वो फेयरवेल अलविदा कहने आया था। गांधी जी लॉयर फ्रेंड थॉट, गांधी जी के जो वकील मित्र थे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक, उन्होंने सोचा इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयू, कि अच्छी सोच होगी यदि एंड्रयू हमारी तरफ रह जाए, स्टे इन चंपारण, और कहाँ रुक जाए, चंपारण में रह जाए, ताकि हेल्प देम, ताकि वो उनकी कर सके सहायता। एंड्रयू वॉज विलिंग, विलिंग मीन्स इच्छा,
एंड्रयू की भी यही इच्छा थी। कब? इफ गांधी एग्रीड, यदि गांधी सहमत हो जाए तो वो भी रुकना चाहता था। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज, वेहेमेंटली मानी जोरदार, अपोज्ड मानी विरोध करना। लेकिन गांधी जी ने इस बात का जोरदार विरोध किया। ही सेड, उसने कहा, यू थिंक दैट दिस इज इन द अनइक्वल फाइट, तुम सोच रहे हो कि ये जो असमान लड़ाई लड़ रहे हैं, असमान लड़ाई इसलिए का एक तरफ बहुत ताकतवर अंग्रेज थे, एक तरफ गरीब भारतीय किसान थे। इट वुड बी हेल्पफुल, कि इसमें ये बात सहायक होगी, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि हम एक इंग्लिश मैन को अपनी तरफ मिला लें। दिस शो द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, अरे ये बात हमारे दिलों की कमजोरी दिखाती है। ये गांधी जी की सोच थी। दिस कॉज, द कॉज इज जस्ट, कारण स्पष्ट था। यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ दिस चैप्टर। आज के मायने में भी और पहले के मायने भी, आज के संदर्भ में भी, कि कारण बिल्कुल स्पष्ट था कि तुम्हें लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हें अपने आप पर रिलाई करना चाहिए। रिलाई मीन्स लिख लेना, निर्भर होना। योर सेल्फ इज मानी अपने आप पर हमें निर्भर रहना चाहिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयू, प्रॉप मानी सहायता, सिक मानी तलाश करना, तुम्हें सहायता के लिए एंड्रयू की तरफ नहीं देखना चाहिए। बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिश मैन, अरे सहगवंश वो भी तो कौन है, एक इंग्लिश मैन ही है। ये गांधी जी की कितनी महत्वपूर्ण बात थी। लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद ने कहा, कमेंटेड किया, टिप्पणी की, कि उन्होंने हमारे दिमाग को सही सही पढ़ लिया था। माइंड्स करेक्टली का मतलब दिमाग को सही सही रीड कर लेना। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास गांधी जी के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, इस प्रकार गांधी जी हमें एक आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा गए। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भारत आज़ाद हो। हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार किसानों की सहायता से। वर ऑल बाउंड टुगेदर, और हम सब हो एक साथ। ये था लुई फिशर के द्वारा लिखा गया चैप्टर। अबाउट द लेसन के बारे में देखिए। लुई फिशर, जिनका जन्म 1896 में हुआ, 1970 में देहांत हो गया, वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया ऑन 29 February 1896. He studied at the Philadelphia School of Pedagogy from 1914 to 16 and afterwards became a teacher. और इसके बाद वो अध्यापक बना। He worked with several newspapers. उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के लिए कार्य किया। लुई फिशर मोस्ट फेमस वर्क, लुई फिशर के जो प्रसिद्ध कार्य हैं उनमें शामिल हैं, देखिए, इंक्लूड इज लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो 1950 में लिखी। ए लाइफ ऑफ लेनिन, ए लाइफ ऑफ लेनिन वन हिम द 1965 नेशनल बुक अवार्ड इन हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो मेड इन टू ए फिल्म विच वन द एकेडमिक अवार्ड 1982। उसकी लिखी पुस्तक पर एक फिल्म भी बनी जिसे एकेडमिक अवार्ड मिला, और जो लेनिन की लाइफ पे पुस्तक लिखी उस पे नेशनल बुक अवार्ड मिला उसे, जो इतिहास और बायोग्राफी में दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, इंडिगो इज एन एक्सरप्ट फ्रॉम लुई फिशर बुक। एक्सरप्ट मीन्स लिख लेना अंश, पार्ट। इंडिगो नामक चैप्टर है वो लुई फिशर की लिखी पुस्तक का एक अंश है, पूरी पुस्तक नहीं है, उसका एक पार्ट है ये। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इन इंडिगो द ऑथर डिस्क्राइब, इंडिगो में लेखक ने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया है कि हाउ गांधी प्लेड ए वाइटल रोल, कि किस प्रकार गांधी ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था फाइटिंग फॉर द काज ऑफ द शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण बिहार, जो संघर्ष किया था उन्होंने बटाईदार किसानों के लिए चंपारण जो बिहार जिले में है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और यह आंदोलन हुआ था ब्रिटिश रूल के दौरान, यानी उस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था भारत में।
द पुअर पीजेंट वर एक्सप्लॉटेड, गरीब किसानों का शोषण किया जाता था। कनिंग लैंड ओनर से, कनिंग मानी चालाक जो जमींदार थे उनसे। कनिंग का मीनिंग लिख लेना। कनिंग मीन्स चालाक, चालाक वो चालाक, क्लेवर नहीं यूज किया, देखिए ध्यान से। कनिंग मानी धूर्त चालाक, बेईमानी से चालाकी करते हैं उनके लिए कनिंग वर्ड यूज होता है। और एक्सप्लॉटेड मानी शोषण करते थे चालाकी से। द लेसन एक्सपोजेज हाउ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड मेड द पुअर एंड इलिटरेट पीजेंट। चैप्टर में ये खुलासा किया गया, एक्सपोजेज मानी खुलासा किया, किस प्रकार ब्रिटिश जमींदार है वो गरीब और अनपढ़ भारतीय किसान थे उनके साथ जो एग्रीमेंट करते थे, परपेट्रेट देयर एक्सप्लोरेशन, उनका शोषण करने के लिए। इंडिगो बिकेम द सिंबल ऑफ एक्सप्लोजिशन, और इस प्रकार नील जो खेती थी वो एक सिंबल यानी प्रतीक बन गई थी शोषण का। एंड एक्सटोरेशन यानी ऐंठने का धोखे से, ये एक प्रतीक बन गई थी। महात्मा गांधी द चंपारण ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सटोरेशन, और महात्मा गांधी ने संघर्ष किया जो एक्सटोरेशन किया जाता है, एक्सप्लोजिशन किया जाता है, शोषण ऐंठ कर ली जाती है, ठग लिया जाता है किसानों को, इसके विरुद्ध गांधी जी ने स्ट्रगल किया। द लेसन ऑल्सो शो हाउ गांधी वॉज एबल टू अनटाई द पीजेंट। इस लेसन में गांधी जी ने यह भी दिखाया किस प्रकार किसानों को गांधी जी ने अनटाई किया, इकट्ठा किया, और लिबरेट देम फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लिबरेट देम फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटेन के भय से उनको मुक्त किया। और रिप्रेशन जो दबा देते थे किसानों को, क्रिएट इन देम फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस, क्रिएट मानी निर्माण किया उन किसानों के अंदर, फीलिंग्स मानी भावनाओं का जो सेल्फ रिलायंस के रूप में हो। लुई फिशर ऑल्सो शो हियर, लुई फिशर ने यहाँ पर यह भी दिखाया कि हाउ गांधी स्टे फॉर मोर देन 7 मंथ इन चंपारण, कि किस प्रकार गांधी जी है वो चंपारण में 7 महीने से ज़्यादा रहे। प्रोवाइड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, ये देखिए लाइन। इसलिए कहा था कि ये एपिसोड एक भारत के इतिहास में या गांधी जी के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। भारत के इतिहास में किसानों के संघर्ष के लिए ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इट वॉज हियर, इसलिए यहाँ पर गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द मोस्ट पोटेंट वेपन, और गांधी जी ने पहली बार अपने सबसे प्रभावशाली, वेपन्स मानी हथियार, पोटेंट मानी प्रभावशाली हथियार का प्रयोग किया, जिसका नाम सिविल डिसोबीडियंस था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कह सकते हो, नॉन वायलेंस अहिंसा कह सकते हो, इनक्रेडिबल सक्सेस, इनक्रेडिबल जिनको अविश्वसनीय रूप से यहाँ पर चंपारण में सफलता मिली। तो ये था आपका चैप्टर इंडिगो। ग्लोसरी आपको नोटबुक में उतारनी है, ट्रू फॉल्स में करा देता हूँ आपको अभी। राजकुमार शुक्ला वॉज ए लैंडलॉर्ड, फॉल्स। गांधी वेंट टू चंपारण ऑन हिज ओवन टू बिगन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फॉल्स। All the peasants of Champaran agreed to sign a contract with British landlord for compensation, false. Gandhi did not want to meet Professor Balkani and Dr. Rajendra Prasad, false. Gandhiji was a lawyer, so he did not scold the lawyer for charging heavy fees from poor peasant, false. Gandhi helped the poor peasant in their upliftment by making them aware about education, hygiene, fundamental right and so, ये ट्रू है। चंपारण वॉज द गांधी जी वोटरलू, ये भी ट्रू है। अब आपको 20 और 30 वर्ड से इनकी PDF है, वो वीडियो के साथ आपको मिल जाएगी, इसलिए होमवर्क में अपना ये काम करना है नोटबुक में। सी सेक्शन में जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उसमें जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो टिक कर ले। पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो ये भी आपको अपने होमवर्क में करने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ, जो चैप्टर नंबर 8 होगा रेनबो बुक का, उसमें फिर मिलेंगे आपको। तब तक के लिए वॉचिंग में वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।